Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the resonance present in the molecules or ions. Today, we are going to discuss one of the important concept of chemistry, that is the concept of hybridization. Students, आइए बात करते हैं कि अपने केमिस्ट्री में बेटे हाइब्रिडाइजेशन का क्या सेंस होता है. व्हाट द मीनिंग ऑफ बेटे दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन. बात करें बेटे कि जैसे आपको इसके लिए, जैसे आप अपने बायोलॉजी में आप सुनते हो, कभी कभी इस वर्ड का यूज सुनते हो, हाइब्रिडाइजेशन. तो बायोलॉजिकल हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटे. अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बात करें बेटे, इसको समझने के लिए आपको मैंने बेटे यहाँ पर दो आपको मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, या एक ही मॉलिक्यूल दे दूँ बेटे, BeCl2, और एक और ले लो आप, बोरान ट्राइक्लोराइड मान लो बेटे, ये दे दिया आपको. या और एक सिंपल मॉलिक्यूल आप ले सकते हो, CH4 की बात करें बेटे. पता है कि हमने आपको बताई थी बात कि अगर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करनी हो तो डेफिनेटली वी मस्ट हैव द कंसेप्ट ऑफ बेटे BBT हियर. तो BBT की बात आपको समझाई थी हमने बेटे. अगर आप BBT की बात करो तो आप कहोगे, आप मान लो CH4 की बात कर लो, सिंपल एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, कि आपका जो CH4 का स्ट्रक्चर है बेटे ना, अगर उसकी हम लोग उसके में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो बेटे एक बॉन्ड जानते हो क्या है बेटे, 2s ऑफ कार्बन और बेटे 1s ऑफ कार्बन के बीच में, ऑफ हाइड्रोजन के बीच बनता है. एक कोवेलेंट क्या करेगा, बैलेंस सेल का बेटे, कार्बन का जो बैलेंस सेल का 2s ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल बेटे इसके बीच बनता है. दूसरा बॉन्ड बेटे क्या बनता है, जो कार्बन का जो 2px है उसका बेटे 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ बनता है. तीसरा बॉन्ड बेटे क्या मिलता है, 2py और 1s के बीच बनता है. और तीसरा बॉन्ड क्या बनता है बेटे, चौथा बॉन्ड बनता है 2pz और बेटे 1s के बीच में बॉन्ड बनता है. मैं स्टूडेंट्स आपको समझाना क्या चाह रहा था कि अगर बेटे ये BBT के हिसाब से हम बात करें तो हम कहेंगे कि जो CH4 मॉलिक्यूल है दैट मस्ट हैव बेटे 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स. बेटे एक कहेंगे ये कुछ सिग्मा बॉन्ड एक बनना चाहिए, ये दूसरे तरह का सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, तीसरे तरह का सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, और बेटे ये चौथी तरह का सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए. और इसी तरह की सिचुएशन बेटे आप यहाँ भी कह सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, जो 3 बॉन्ड मिलेंगे डेफिनेटली दैट शुड बी डिफरेंट. यहाँ पर जो 2 बॉन्ड मिलेंगे डेफिनेटली जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिफरेंट होने चाहिए. बट हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज़ क्या बताती है बेटे, ये बताती है कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है. द 2 बॉन्ड प्रेजेंट इन बेरिलियम क्लोराइड आर आइडेंटिकल, 3 bond present in boron trichloride are identical, and 4 are present in CH4 are identical in all respect here. So bete, in order to explain this fact, bete, we should have the concept of bete hybridization. We must have to use the concept of hybridization. Let us take what do you mean by the hybridization. तो बेटे जो हाइब्रिडाइजेशन है कुछ और नहीं होता, तो कहा यह जाता है कि कोई भी बेटे स्पीशीज जब बनती है, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जब बनता है तो उसका जो सेंट्रल एटम है, जैसे बेटे इसमें सेंट्रल क्या बेरिलियम है, इसकी बात हम ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं, इसमें बोरान है, इसमें कार्बन है, उसके जो बैलेंस सेल का बेटे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं डेफिनेटली ये क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं. तो आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और बेटे अगर देखा जाए तो बैलेंस सेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे दे आर इक्वल, नियरली इक्वल इन एनर्जी, कहेंगे ऑफ नियरली इक्वल इन एनर्जी टू प्रोड्यूस ए सेट ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या ए सेट ऑफ बेटे न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग बेटे इक्वल एनर्जी, आइडेंटिकल इन शेप एंड सिमेट्रिकल डिस्पोजिशन ऑफ बेटे डिस्पोजिशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम. तो इस तरह का बेटे जो ऑर्बिटल मिलेगा आपको मिक्सिंग के बाद, जिसकी एनर्जी सेम होगी, शेप एक जैसा होगा, और सेंट्रल एटम के अबाउट जिसका डिस्पोजिशन बेटे सिमेट्रिकल होगा, उस तरह के ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं बेटे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. और जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग है इसको हम लोग क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. बेटे अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कहेंगे कि कार्बन पर जो जो 4 ऑर्बिटल हैं जिसके साथ 1s का बॉन्ड बनना है वो सब एक जैसे हैं. दे आर नीदर 2s, नॉट 2px, नॉट 2py, नॉट 2pz.
बल्कि बेटे वो एक जैसे कोई ऑर्बिटल हो जाएंगे। और जब एक जैसे ऑर्बिटल बेटे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो डेफिनेटली बेटे सारे बॉन्ड कैसे मिलेंगे, दैट ऑल द बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल हियर। बेटे अब ये बात थी आपके हाइब्रिडाइजेशन की। अब आइए जरा बात करते हैं कि बेटा जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उसका सेलिएंट फीचर क्या होता है। तो पहली बात ये समझो बेटे, इसी CH4 के थ्रू समझने की कोशिश करो। हमने क्या कहा था कि बैलेंस सेल के बेटे ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिक्स होंगे। तो देखो 2s मिक्स होगा बेटे, 2py मिक्स होगा, 2px मिक्स होगा, 2pz मिक्स, तो 4 मिक्स होंगे। तो जितने बेटे मिक्स होते हैं उतने ही नए बेटे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो नंबर ऑफ बेटे हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग बेटे उसको कहेंगे 4 यहाँ मिक्स हो रहे हैं, 4 ही यहाँ नए बनेंगे। एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि बेटे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं बेटे उनकी एनर्जी क्या होती है, वो इक्वल होती है। और बेटे सबकी जो शेप होती है बेटे वो भी आइडेंटिकल होती है। और बेटे इनका जो सेंट्रल एटम के अबाउट जो डिस्पोजिशन, स्पेशल डिस्पोजिशन बेटे वो भी आइडेंटिकल होता है। तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात ये आती है कि बेटे आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये एक इफेक्टिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इट फॉर्म्स मोर इफेक्टिव कोवेलेंट बॉन्ड देन बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और तीसरी बात ये है बेटे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं these have tendency बेटे टू ऑक्यूपाई a certain spatial arrangement around the central atom और बेटे आपका सेंट्रल एटम प्रेजेंट द मॉलिक्यूलर आयन बेटे वो प्रिफर्ड डायरेक्शन में डिस्पोज होने की कोशिश करते हैं। दीज हैव ए सर्टेन डिस्पोजिशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम और आयन। तो सारे बेटे सो दैट, जानते हैं ये डिस्पोजिशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा उस डिस्पोजिशन में जो ऑर्बिटल के बीच जो रिपल्शन है डेफिनेटली बेटा वो मिनिमम होगा। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द बेटे दैट इज रिपल्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, these hybrid orbitals have certain preferred position, certain preferred direction in the space around the central metal atom or ion here. So these are the important salient features of बेटे hybrid orbitals. अब बात करें बेटे what are the important conditions of बेटे hybrid orbitals। तो कंडीशन ये बनती है बेटा, इस कंडीशन में ये होता है कि the orbitals having nearly equally बेटे energy, having nearly equal atomic orbitals having nearly equal energy बेटे undergo the process of hybridization। एक पॉइंट बेटे ये होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए the atomic orbitals of balanced cell can only take part in hybridization। ये दूसरी कंडीशन है, इट इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन। तीसरी बात ये आती है कि बेटे जो हाइब्रिडाइजेशन है डेफिनेटली बेटे क्या होना चाहिए कि उसमें जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं डेफिनेटली बेटे दे शुड बिलोंग्स टू बेटे बैलेंस सेल ऑफ बेटे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बेटे तीसरी बात ये होती है कि जो प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटे CH4 में जैसे हमने बात करी थी यहाँ पर प्रमोशन होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि सारे केस में प्रमोशन के बाद ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसी कोई बात नहीं। इट द नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और चौथी बात ये है कि बेटे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल बेटे हाफ फील्ड हैं वही केवल हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लेते हैं। सारे ऑर्बिटल चाहे वो फुली फील्ड हों चाहे बेटे हाफ फील्ड हों, डेफिनेटली ऑल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। So these are the important condition बेटे कि that orbital should belong to the valence shell। सेकंड बेटे क्या है जो आपने बात रखी है कि they have nearly equal energy। और आप तीसरी बात करो promotion not necessary condition for hybridization। और चौथी बात all the बेटे orbitals whether it is fully filled or half filled can take part in the process of hybridization here। बेटे अब बात करें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, तो देखो हम दो तरह की बात करेंगे बेटे आपसे। पहले हम उन हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, उन हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की बात कर रहे हैं जिसमें बैलेंस सेल का S और P यूज होता है बेटे। S ऑर्बिटल यूज होता है और P ऑर्बिटल यूज होता है। जैसी बात हम करें बेटे, अगर SP हम कहेंगे टाइप्स ऑफ बेटे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग S एंड P एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बैलेंस सेल।
तो बेटे अगर इस पे बात हम करेंगे तो कहेंगे बेटे एक तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बेटे अगर हम बात करें आपसे तो sp हाइब्रिडाइजेशन बेटे मिलता है आपके BeCl2 में। ये बात दिमाग में रखिए, जो शुरू में आपको बताया था बेरिलियम क्लोराइड बेटे sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। तो होगा क्या बेटे, इसमें sp से ही कन्फर्म है बैलेंस सेल का बेटे 1s ऑर्बिटल, वो बैलेंस सेल का s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, और बैलेंस सेल का बेटे 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब s का एक ऑर्बिटल बेटे p का एक ऑर्बिटल। जब आपस में हाइब्रिडाइज करके बेटे तो जो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, ये बताया था आपको कि जब एक एक मिक्स होंगे तो दो बनेंगे, दो जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं बेटे उनकी आइडेंटिटी को हम लोग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो प्रोसेस ऑफ बेटे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बेटे अब बात करें आपसे that we have another बेटे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पता है यहाँ से बेटे कि बैलेंस सेल का s सबसेल का बेटे 1 ऑर्बिटल, बैलेंस सेल के p सबसेल का बेटे 2 ऑर्बिटल जब आपस में बेटे क्या करते हैं मिक्स होते हैं, व्हेन दे अंडरगो बेटे मिक्सिंग हियर, तो जब मिक्स होंगे तो बेटे 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो बेटे जो 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं बेटे उनकी जो आइडेंटिटी होती है उसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। जो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बेटे इसको जानना हो तो डेफिनेटली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ BeCl3। आप देखोगे यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूँगा आपसे कि BeCl3 में डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। अब आप तीसरी बात करो बेटे, एक तीसरे तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 बोलते हैं। तो बैलेंस सेल का बेटे s सबसेल का 1 ऑर्बिटल और बैलेंस सेल के बेटे p सबसेल के 3 ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होते हैं तो 1 और 3 बेटे जब मिक्स होंगे तो क्या करेंगे 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। जो 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे बेटे उनको हम लोग बोलेंगे कि वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और बेटे जो प्रोसेस होगी दैट शुड बी कॉल्ड द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स इस तरह से आप कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। बेटे एक तो डेफिनेटली एक को sp बोलते हैं, दूसरे को sp2 बोलते हैं, तीसरे को बेटे sp3 बोलते हैं। तो आप देखोगे क्या जिसमें बेटे जिस हाइब्रिडाइजेशन में s और p आएंगे डेफिनेटली बेटे ऑल सच केमिकल स्पीसीज बेटे में जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है कैन बी क्लासिफाइड दिस इनटू दिस 3 कैटेगरीज हियर। बेटे अब क्या करना है, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ अबव कॉन्सेप्ट you have to attempt these 4 problems. Thank you.